भारत के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। 8 और 9 मई के बाद 10 मई की सुबह पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी जारी है। इसमें जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक प्रशासनिक अफसर समेत 5 लोग मारे गए। जम्मू शहर में भी हवाई हमले जारी हैं। इसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले 8 मई को पुंछ और तंगधार में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 15 नागरिक मारे गए, जबकि 43 लोग घायल हुए थे। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर रही है। 9 मई की रात हुए पाकिस्तानी हमले का जवाब सेना ने उसके 8 मिलिट्री ठिकानों पर हमला करके दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 मई की दोपहर रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, कैप्टन व्योमिका और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्त्री शामिल थे। कर्नल सोफिया ने बताया कि 9 मई की रात 7:47 से 10:57 के बीच पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 शहरों में 550 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिन्हें भारतीय सेना की वायु प्रतिरक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया। सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों चकलाला, सियालकोट, मुरीद के, रफीकी, चुनिया, पसूर, रमियार खान और सुकूर शामिल हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयरबेस और हथियार डिपो को भी निशाना बनाया। इसके अलावा बीएसएफ ने पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। रक्षा मंत्रालय की दी हुई जानकारी के मुताबिक 8 मई की रात पाकिस्तान की ओर से 300 से 400 ड्रोन और मिसाइलें दागी गई। यानी पाकिस्तान ने स्वॉर्म ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया। स्वॉर्म का मतलब होता है झुंड। इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स भेजने का मकसद था भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत और कमजोरियों को जानना, साथ ही मिलिट्री बेस, एयर बेस और सैन्य तैयारियों की जानकारी जुटाना। इन ड्रोन हमलों के पीछे पाकिस्तान की धूर्तता भरी हमास रणनीति भी है। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर इसी तरह से ड्रोन और रॉकेट दागे थे। इनमें से तमाम रॉकेट और ड्रोन इजराइल का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया था। दरअसल हमास को इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की कमजोरी मालूम थी, इसलिए उसने 3 से 4 हजार रॉकेट दागे ताकि आयरन डोम कमजोर हो जाए। इसी तरह की रणनीति पाकिस्तान ने भी अपनाई है। अप्रैल के महीने में हमास के कमांडरों की पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के सरगनाओं, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम हमले का पैटर्न काफी हद तक इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमले से मिलता जुलता है। आतंकियों का मकसद था ज्यादा से ज्यादा सिविलियंस को टारगेट करना ताकि जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाई जा सके। पहलगाम में पर्यटकों के साथ हुई बर्बरता से देश गुस्से में था। सरकार ने पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए कड़े प्रतिबंध लगा दिए। हमले के 15वें दिन यानी 6 और 7 मई की दरमियानी रात आतंकियों पर एक्शन हुआ। रात 1:44 पर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके तहत पीओके और पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। सेना के हाथ बड़ी सफलता लगी। इसमें 100 आतंकी भी मारे गए। मरने वालों की लिस्ट में रऊफ अजहर का नाम शामिल था। रऊफ जैशे मोहम्मद कमांडर मसूद अजहर का भाई था। इसे दिसंबर 1999 में कंधार हाईजैक की साजिश रची थी। अब समझिए कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमले की रणनीति क्यों अपनाई, इसके पीछे का मकसद और लक्ष्य क्या है। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ज्यादातर ड्रोन्स में विस्फोटक नहीं लगा था। इसका सीधा सा मतलब है पाकिस्तान लागत प्रभाव युद्ध नीति यानी कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर टैक्टिक्स का सहारा ले रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन कीमत के लिहाज से काफी सस्ते हैं। ये आसानी से $300 से $400 में मिल जाते हैं। इनमें से ज्यादातर मिनी और कमर्शियल ड्रोन हैं जो तुर्की और चीन से मंगाए गए हैं। मिनी ड्रोन्स में चीनी DJI मॉडल और मध्यम श्रेणी के सैन्य ड्रोन में तुर्की के असीसगार्ड सोंगर और चीन के बने CH-4 ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। ये ड्रोन परंपरागत हथियारों जैसे फाइटर जेट्स या मिसाइलों की तुलना में काफी सस्ते हैं। इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का मकसद है भारत के S-400 सुदर्शन चक्र, आकाश और स्पाइडर जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को बार बार उलझाकर महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों को खर्च करवाए, क्योंकि इन डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली एक एक मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर में होती है, जबकि पाकिस्तान की ओर से भेजे जाने वाले एक ड्रोन की लागत कुछ हजार से लाख रुपयों के बीच है। पाकिस्तान चाहता है कि उसके ड्रोन को मार गिराने में भारत पर आर्थिक दबाव पड़े। यह रणनीति पाकिस्तान जैसे सीमित संसाधनों वाले देश के लिए एक मुफीद है, क्योंकि ये कम लागत में भारत को डिफेंस मोड में रखना चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक हालात काफी खराब है।
ऐसे में अमेरिकी फॉल्कन यानी F-16 और चीन से खरीदे गए JF-10 या JF-17 का क्रैश होना पाकिस्तान के लिए बड़े झटके से कम नहीं होगा।